अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम का, जिस पर 8 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। हज़रत ज़ैनब बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल तक हमें बात कर रहे सो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियाँ के बारे में। आज हमें बात करती हैं सो बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियाँ के बारे में। पहली बेटी के बारे में आज हज़रत ज़ैनब के रदी अल्लाह अन्हा के बारे में। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। वो नबूवत से 10 साल पहले हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से पैदा हुई। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के शुरू ज़माने में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। उनका निकाह खालाजाद भाई अबू आस बिन रबी से हुआ। वो उनके इस्लाम ना लाने की वजह से हिजरत ना कर सकी। जंगे बदर में कुफ़ारे मक्का के साथ ये भी कैदी बने गए। सब लोगों ने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़िदिया भेजा, तो हज़रत ज़ैनब ने भी अपनी वालिदा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का दिया हुआ हार अबुल आस को छुड़ाने के लिए फ़िदिया में भेजा। जब उस हार पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की याद और उनकी मोहब्बत की वजह से आँखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा किराम के मशवरे से ये तय पाए कि इस शर्त के साथ अबुल आस को बग़ैर फ़िदिये के रिहा कर दिया जाए कि वो मक्का जाकर हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा को मदीना भेज दे। चुनाचे अबुल आस ने शर्त के मुताबिक अपने छोटे भाई के साथ उन्हें मदीना रवाना किया। मुशरिकीन मक्का के रास्ते रोकने की वजह से उनको ज़ख़म लगा, जो वक्ती तौर पर तो अच्छा हो गया था, मगर उनकी हिजरत के 6 साल बाद ज़ख़म फिर ताज़ा हो गया और उसी ज़ख़म की वजह से 8 हिजरी में उनकी शहादत हो गई। दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, तो एक चमत्कार के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बारिश का होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम सफ़र में जा रहे थे और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी शिकायत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक बादल भेजा, वो इतना बरसा कि सब लोग सैराब हो गए और अपनी अपनी ज़रूरत के बाक़दर पानी जमा करके साथ ले लिए। दलाइलुन नुबवाही लिल बैहाक़ी 1985 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज में इमाम की इत्तिबा वाजिब है। इत्तिबा तो इमाम साहब क्या पढ़ती हैं कि उसे फॉलो करना कंपलसरी कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को नमाज पढ़ाने के लिए इसलिए मुकर्रर किया जाता है कि ताकि तुम उसकी इत्तिबा करो। इत्तिबा को तो फॉलो करो। जैसा अमल वो करे वैसा अमल तुम भी करो, उसके इख्तिलाफ ना करो। जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। तकबीर का तो अल्लाहु अकबर को। जब वो खिरात करे तुम खामोशी के साथ खिरात सुनो, और जब वो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़े
तुम आमीन कहो, और जब वो रुकू करे तुम भी रुकू करो, उसी तरह पूरी नमाज उसके साथ अदा करो। इब्ने माजा 846 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, सुबह और शाम पढ़ने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को सुबह और शाम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको खुश रखेगा, खुश कर देगा। दुआ को रदियना बिल्लाहिर रब्बी व बिल इस्लामी दीनी व बिन मोहम्मदिन रसूलन। इसका तर्जुमा को, मैं अल्लाह ताला को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानकर खुश हो गया। अबू दाऊद 5072 अबू सलाम रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, इल्म सीखने की हालत में मौत आना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम को ज़िंदा रखने की गरज से इल्म हासिल करने के दौरान जिसकी मौत हो जाए तो जन्नत में उसके और नबियों के दरमियान सिर्फ़ 1 दर्जे का फ़र्क होगा। सुनाने दारमी 345 हसन आला रहमतुल्लाह के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, झूठी कसम खाकर माल बेचने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर माल फ़रोख्त करता है, फ़रोख्त कर तो बेचे तो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उससे बात करेंगे और ना उसकी तरफ रहमत की नज़र से देखेंगे। सही बुखारी हदीस 2369 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में, दुनिया में धोखा खाने वाले। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था और जिनको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था, चुनाचे आज हम भी उनको उसी तरह भुला देंगे जैसे वो इस बात को भुलाया बैठे थे कि उन्हें उस दिन का सामना करना है, और जैसे वो हमारी आयतों का खुल्लम खुल्ला इनकार करते थे। ये कुरान में सूरे अराफ में 50 पर 1 आयत में है। सब बात 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में, खौलता हुआ पानी सर पर डाला जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोज़खियों के सर पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिसकी तेज़ी से उनके पेट में से और खाल में से सब कुछ बाहर निकल आ जाएगा। सूरे हज में 19वां 20वां आयत में है। आयत में हिंसा बात। 9वीं बात तिब्बे नबी से इलाज, पचना कपिंग बोलते नहीं उसे, को से दिन लगे तो बेहतर कर को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पचने के लिए 17, 19 या 20 पर 1 तारीख़ को तो हर चांद के महीने के 17 तारीख को तो 19 को तो 20 पर 1 तारीख को तो करे तो उसे हर बीमारी से नजात या शिफा हो जाएगी। अबू दाऊद 3861 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 10वीं बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, अगली सफ़ को पूरा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पहली सफ़ को पूरा करो, फिर उस सफ़ को जो उससे मिली हुई हो, अगर कुछ कमी हो तो आखिर सफ़ में होनी चाहिए, यानी अगली सफ़ें मुकम्मल तौर पर पुर होनी चाहिए। नसाई 818 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 28 शव्वाल मुकर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 29 शव्वाल मुकर्रम के बारे में बात कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।